एंटायर प्रेगनेंसी में आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 या 4 बार तो आपका अल्ट्रासाउंड। गाइनो ने मुझे क्या खाने के लिए मना किया था, स्पेशली वो था पपाया। इनिशियल मंथ्स में आपके अल्ट्रासाउंड जो है वो बाहर से होगी, एब्डोमिनल मतलब पेट के थ्रू बाहर से मशीन से वो करते हैं। बट आई थिंक 7 मंथ जब हो जाते हैं, 7 मंथ ही है शायद, 7 मंथ के बाद 2 to 3 टाइम वजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा। इतना ज्यादा पेनफुल होता है ना वो, मैं तो जितने बार कराने जाती थी ना मुझे लगता था कि बस अब डिलीवरी हो ही जाए, इतना डर लगता था मुझे उससे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, वो होना ही होना है। और आपका जिस दिन डिलीवरी होगा ना उस दिन भी वो वजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे एक बार। बाप रे इतना पेन होता है ना उसमें, मैं क्या बताऊं। हाँ, और उसके अलावा आप क्या एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके क्लोथिंग में थोड़ा एक्सपेंस होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्पेंड नहीं किया क्लोथिंग में। मैंने दो नहीं 3 मैक्सी ड्रेस मंगा लिए थे, ये सोच के कि अगर मैंने मैक्सी ड्रेस मंगाई तो वो फिट एंड फ्लेयर होती है यूजुअली, राइट, तो वो बाद में भी आपके काम आ जाएगी, डिलीवरी के बाद भी आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैंने 2 ट्राउजर्स मंगाए थे, प्रेगनेंसी ट्राउजर्स आते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ट्राउजर होते हैं ना वो उसमें इलास्टिक अगर स्ट्रेच भी होती है तो उसके मार्क पड़ जाते हैं जब आपका स्टमक ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी ट्राउजर जो होते हैं फ्लैट होते हो बिल्कुल ही, तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं। इवन पोस्ट डिलीवरी भी आप उसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है वो। इनर्स की बात करूँ तो मैं ब्रा आपको न्यू खरीदने की जरूरत नहीं है। ब्रा एक्सटेंडर आता है ऐसे, जो कि आपका ब्रा के साइज को ना इंक्रीज कर देता है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं मेंशन कर दूंगी। और आपका पैंटी आता है प्रेगनेंसी के लिए स्पेशली, वो भी आप एक्सटेंड या छोटा कर सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी भी आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक लेट मी सी, अगर मैंने सब कुछ कवर कर दिया है तो हाँ, आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कवर कर दिया है। डिलीवरी के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, मतलब डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या होता है, एक्सपेंस कितना होता है, डिलीवरी के बाद क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। एंड गाइज, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जो लोग बोलते हैं ना आपको कि प्रेगनेंसी इंजॉय करो, अपना मदरहुड इंजॉय करो, हाँ इट इज अ गुड जर्नी, आई डोंट डिसएग्री विद दैट। बट आपको ही सब कुछ बेयर करना पड़ता है, ठीक है। आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, रात भर आपको ही जगना पड़ेगा बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वॉशरूम उठ के जाना है आपको, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ही बेयर करना पड़ेगा। और इनफैक्ट जैसे मेरा जो था ना कॉम्प्लिकेशन, मेन क्या था कि कॉम्प्लिकेशन भी नहीं कि प्रॉब्लम, मैं बोलूंगी क्या था कि मेरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ना स्टमक में पेन रहता था। तो गाइनो ने मुझे बोला कि आपको वर्कआउट करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है और वॉक करनी है, कुछ स्टेप्स बोला था, आई एम नॉट श्योर कितना बोला था। उस चक्कर में मैंने ना वो स्मार्ट वॉच भी खरीद ली थी काउंट करने के लिए। और मेरे स्टमक में इतना पेन रहता था ना कि मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर 1% भी एक्सरसाइज नहीं कर पाई। मैं एक दिन शायद या 2 दिन मुश्किल से वॉक पे गई होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ भी नहीं कर पाई। स्टिल मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो जो ये मैं सुनती आ रही थी ना कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो ये तो मेरे लिए फॉल्स ही हुआ। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है जिसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, एंड शी वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि उसको नॉर्मल डिलीवरी होगा, बस उसका सिजेरियन ही हुआ। इसमें ना आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी कैसी है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, वो अलाउ कर रही है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी, राइट। सेकंड आपका मेन मैटर करता है आपकी गाइनो कैसी है, वो कैसा है, कैसी है, वो कितना सपोर्ट कर रही है इस चीज को। मेरी गाइनो ने तो मुझे पहले ही पूछ लिया था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट करनी है या फिर सीधा सिजेरियन ही कराना है, क्योंकि उसने बताया मुझे कि उसने क्या बताया, मतलब मैंने खुद सुना भी है कि बहुत सारी लड़कियां ना एडवांस में पहले ही बोल देते कि हम नहीं बेर कर पाएंगे नॉर्मल डिलीवरी का पेन, सिजेरियन ही कराएंगे, तो पहले ही बता देती वो लोग। तो मुझसे पूछ लिया था, मैंने बोला हाँ ट्राई तो कर ही लेंगे। बट अगर आपके गाइनो के अंदर पेशेंस नहीं है ना कि मतलब डिलीवरी करानी है नॉर्मल, इवन दो आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, तो फिर तो नहीं हो सकता आपका। सिजेरियन ही वो प्रेफर कर देते हैं। मैंने तो कितने जगह सुना है कि आधे घंटे भी अच्छे से वेट नहीं करते हैं और सिजेरियन के लिए वो मतलब कि वो कर देते हैं, बोल देते हैं कि सिजेरियन करा लो।
मेरा जो पेन स्टार्ट हुआ था ना मॉर्निंग अराउंड 6:30 हुआ था और मेरी डिलीवरी एट नाइट 10 o'clock में हुई थी, अराउंड 10। सोचो इतना ज्यादा गैप था, स्टिल माय गाइनो डिडंट गिव अप। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा हुआ आया था ना अराउंड 9 o'clock, मेरे हस्बैंड ने भी मेरा पेन और मेरी कंडीशन देख के ना बोल दिया था कि इसका सीजरियन ही कर दो आप, बट माय गाइनो इनकरेज्ड हिम एंड शी सेड कि नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड हॉस्पिटल के जो स्टाफ भी थे ना, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसीलिए पॉसिबल हुआ। अब इसके आपको भी पता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके पोस्ट डिलीवरी के बाद वो जो सिचुएशन वुमेन को फेस करनी पड़ती है ना, ओनली वी नो हाउ इट गोज थ्रू, राइट। तो उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूंगी, जैसे मैंने बोला। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पिंग करिए, मैं उसमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगी। और अगर आप न्यू मॉम हैं या फिर मॉम टू बी हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि एक दूसरे के साथ हम रिलेट कर पाए, और जो वीडियो देखता है उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है इससे ना, कमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।